यदि वाक्य में जीरंड आया हो तो क्या, यदि वाक्य में जीरंड आया हो तो, ये बात मत करिए, जीरंड आया हो सबसे पहले जाने जीरंड क्या चीज है, क्या जीरंड क्या चीज है। तो जीरंड कैसे बनेगा, जीरंड बनता है किससे, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई। अगर कोई वर्ब दिया है उसमें उसकी फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की बेस फॉर्म में क्या लगा है, आईएनजी। अब भैया इसका यहाँ मतलब टेंस से नहीं होगा ना, इसका मतलब टेंस से नहीं होता। नहीं पता लगा आपको जीरंड मिला और आप उसमें क्या ढूंढने लगे, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, शैल बी, आप ढूंढने लगे तो गलत हो जाएगा। सीधी सी बात है। मतलब क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि यदि किसी वाक्य में जीरंड का प्रयोग हुआ होता है उसकी पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। तो पहले हम उसका देख लेते हैं कि उसका एक्टिव कैसे होगा। एक्टिव होने में कंडीशन क्या बनती है, आपको मिलेगा सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब मिलेगी, क्या मिलेगी, मेन वर्ब प्लस इसके बाद आपको मिलेगी जीरंड, जीरंड फिर क्या मिलेगी, जीरंड मतलब क्या मिलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ना। हाँ। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। अब क्या करेंगे, पुनः वही सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या मिलेगा, मेन वर्ब ना। सब्जेक्ट के बाद क्या मिलेगी, मेन वर्ब प्लस क्या मिलेगा, दैट के बाद क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट, क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट के बाद क्या मिलेगा आपको, शुड बी, क्या मिलेगा, शुड प्लस बी। अब यही जीरंड की क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इसी जीरंड रहेगा उसी को थर्ड फॉर्म में प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म ना, जीरंड चेंज इनटू थर्ड फॉर्म, जीरंड चेंज इनटू थर्ड फॉर्म। जैसे एक एग्जांपल देखिए, राजू वांटेड स्पीकिंग द ट्रूथ, राजू वांटेड स्पीकिंग द ट्रूथ, स्पीकिंग द ट्रूथ। ये बात समझिए, समझने का प्रयास करिए। क्या समझ रहे हैं, ये आपका क्या काम कर रहा है, क्या सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट। ये क्या है, मेन वर्ब, क्या बनेगा, मेन वर्ब। ये क्या है, जीरंड, क्या होगा, जीरंड। अब ये जीरंड के बाद आपको क्या मिल के आया, ऑब्जेक्ट। जीरंड के बाद क्या मिल के आया, ऑब्जेक्ट ना। आपको कुछ नहीं करना है। अब इसी को आप क्या लेकर के आएंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पे ना। ऑब्जेक्ट से पहले क्या मिलेगा, दैट। अब कुछ नहीं करना है, राजू ना, क्या हो जाएगा, वांटेड, वांटेड के बाद क्या आएगा, दैट, वांटेड दैट, दैट के बाद क्या बनेगा, द ट्रूथ, द ट्रूथ ना। ट्रूथ के बाद फिर क्या आएगा, शुड प्लस बी, ट्रूथ, शुड, इसके बाद बी, बी के बाद फिर क्या, स्पीक क्या बन जाएगा, जीरंड चेंज इनटू वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या हो जाएगा, स्पोकन, क्या होगा, स्पोकन ना।
राजू वांटेड दैट द ट्रुथ शुड बी स्पोकन। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। एक और देखो, नंबर 2, ही एडवाइज्ड गिविंग अप बैड हैबिट्स। He advised giving up bad habits. Yeah, he advised giving up bad habits. हुआ? आगे देखिए क्या करना है। ये आपका क्या है? सब्जेक्ट चंद्रमौली। यस सर। वो कौन है? जीरंड क्या है? गिविंग अप। ये क्या है? गिविंग अप। जीरंड क्या है? जीरंड। एडवाइज क्या है? मेन वर्ब। इसमें भैया कहीं पर भी बाई नहीं दिख रहा होगा आपको ना। नियम इसका पूरा क्या हो जाता है? चेंज। इसमें ना तो आपको बाई मिल रहा है, ना तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग कर रहे हैं। केवल आप क्या कर रहे हैं? जीरंड को ही थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। जैसे स्पीक और स्पीक का क्या बन गया? स्पोकन ना। अब गिविंग का क्या हो जाएगा? गिवेन ना। अब ध्यान समझिए, ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। अब इसी ऑब्जेक्ट को आपको कहां लाना है? दैट के बाद। ये सेम आपका रहेगा ही एडवाइज्ड। क्या हो जाएगा? ही एडवाइज्ड। ही एडवाइज्ड, VISED, यही होता है स्पेलिंग भैया। ही एडवाइज्ड यस सर। दैट ना बैड है, दैट ना बैड हैबिट्स शुड बी गिवन अप होगा ना। क्या होगा? गिवन अप। फटाफट लिखिए कॉपी में। तो पहला लिखिए, राजू घर के लिए फटाफट। राजू रिकमेंडेड कमांडेड taking the train